इसलिए संस्कार जो आज्ञा करें वो काम करना चाहिए। आपकी संस्कृति, आपके संस्कार जो आपको इजाजत दें वो काम आप करो, जो मना करें वो मत करो। क्यों जी? तो जो स्त्रियां घर पे ही रहा करती थी उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी एक बार कृष्ण को देखूं। तो अब कृष्ण को देखने वो घर से मर्यादा थी, निकल नहीं सकते। पहले के जमाने में जेठ के सामने बहू नहीं जाती थी, अब तो जेठ के संग सेल्फी लेती है। एक जमाना था कि बहू जेठ के सामने नहीं खड़ी होती थी। ये जमाना किस किस ने देखा है? देखा है। आजकल तो हमने देखा है कि बहू जेठ के गले लग जाती है। मर्यादाओं की तरह रहे। तो पहले के जमाने में ना जेठ के सामने बहू जाया करती थी और ससुर का भी बड़ा आदर बहू करती थी कि हमारे ससुर हैं। तो पहले की स्त्रियां ना पुरुषों के सामने नहीं जाया करती थी। पुरुष में केवल एक पुरुष होता था जिसके सामने वो बेहिचक जा सकती थी, और वो था उसका पति। या फिर दूसरा था जिसके सामने बेहिचक जाके बात कर सकती थी, वो था उनका देवर, मतलब छोटा भाई, अपना देवर। वो देवर के साथ भी एक मर्यादा होती थी। जैसे लक्ष्मण जी और माता सीता ये देवर भाभी थे, इनकी मर्यादा कभी आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबाएंगे। जब माता सीता का हरण, श्री सीता मां का हरण रावण ने किया तो सुग्रीव के पास माता सीता ने कुछ ऊपर से आभूषण अपने फेंक दिए निशानी के तौर पे, तो सुग्रीव को मिल गए। तो सुग्रीव ने राम को दिखाया कि ये माता सीता ने आभूषण फेंके हैं, आप पहचान लो। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण तुम पहचानो कि क्या ये सीता के आभूषण हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यदि पायल हो तो मुझे दिखाओ, मैं सिर्फ माता सीता की पायल पहचानता हूं। क्यों? तुम बैंदी नहीं पहचानते क्या? तुम कान के झुमके नहीं पहचानते क्या? तुम गले का मंगलसूत्र नहीं पहचानते क्या लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, राम जी से कहा, भैया आज तक मैंने माता सीता के मुख को नहीं देखा, हमारी माँ कैसी दिखती हैं, उनके गले में हार कौन सा है और माथे पर बैंदी कौन सी है और कानों पर कुंडल कौन से हैं, बाले झुमके कौन से हैं, मैं केवल पांव में बंधी पायल देखता हूं। क्यों लक्ष्मण, तुमने क्यों नहीं देखी? क्या बताऊं भैया, मेरी नजर माता सीता के चरणों से ऊपर आज तक कभी गई ही नहीं। ये देवर है, ये देवर है जो सीता माँ को अपनी माँ मानते हैं और चरणों के ऊपर कभी नजर नहीं डाली। ये तब का देवर था। और आज का देवर, आज के देवर भी ठीक है, बस एक मर्यादाएं जो थी वो सबके लिए थी और वो सबके लिए हितकारी थी। माता सीता साथ में थी प्रभु के, पर लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। पायल को पहचानते थे, उंगलियों में जो माताएं पहनती हैं पाँव में वो पहचानते थे, उसके सिवा कुछ नहीं, सिर्फ चरणों का दर्शन। इसलिए स्त्रियों के चरणों का दर्शन करना चाहिए, स्त्रियों के मुखमंडल का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो भी संत होते हैं, जो भी अच्छे सज्जन लोग होते हैं, जब वो किसी स्त्री से बात करते हैं, पर स्त्री से, तो वो उनके चरणों को देख कर ही बात करते हैं, उनके मुख को नजरों से नजरें मिलाकर बात नहीं करते। इसका भी एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता दूं। क्या है? स्त्रियों के पांव में लगता है माहौर। माहौर समझते हैं? माहौर लगता है, स्त्रियों के पांव में लगता है माहौर, जो कि लाल होता है, हल्का सा पिंक गुलाबी होता है। और स्त्रियों की आंखों में लगती है काजल, जो काली होती है। समझना, स्त्रियों की आंखों में काला काजल लगता है
और स्त्रियों के पांव में लाल माहौर लगता है। लाल माहौर अग्नि का स्वरूप, लाल रंग अग्नि का सूचक होता है। तो स्त्रियों के चरण देखने की परंपरा रही है कि आप स्त्रियों के चरण देख सकते हैं, मुख नहीं देख सकते। क्यों? मुख देखने से गड़बड़ हो सकता है। चरण देखेंगे तो उनके चरणों में लगी लालिमा माहौर की आपके हृदय को भी लाल करके, और जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। तो लाल, वो लालिमा, वो ईश्वर, वो लक्ष्मी की लालिमा मान ली जाती है कि ये हमारी माँ भगवती के चरण हैं। लक्ष्मी राधा रानी के चरण मानकर आप दर्शन कीजिए स्त्री का। यदि आंखों को देखेंगे तो आंखों में काजल होती है और काजल काली होती है, और कहीं काजल काली, काजल पर आपने यदि नजर मार ली और कहीं उस काजल काली, काजल का रंग आपके चित्त पर चढ़ गया तो आपका मन भी काला हो जाएगा। तो आपका मन काला ना हो, आपका दिल काला ना हो। इसलिए स्त्रियों के मुख को देखने की इजाजत नहीं थी, स्त्रियों के चरणों को देखने की इजाजत थी, चाहे वो देवर ही क्यों ना हो। भाभी के चरण ही देखो, मुंह ना देखो। लेकिन आजकल तो मुंह की क्या कहे, आदमी शरीर दिखा रहा है। इसलिए हमारा देश जितना मर्यादित, हमारे देश में मर्यादा बहुत है। इसलिए हमारे देश में जो भगवान है हमारे, उन भगवान का नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे भगवान का नाम ही क्या है? मर्यादा। उनका नाम लेने के पहले मर्यादा लगानी पड़ेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा। तो पहले तो पुरुषों में भी मर्यादा थी, स्त्रियों की क्या कहें, स्त्रियों में तो खूब थी। अब आजकल पुरुषों में है, कुछ स्त्रियों में मर्यादा नहीं है। आजकल पुरुष भी इतने कम कपड़े नहीं पहनते जितने कम कपड़े स्त्रियां पहनती हैं। आजकल के लड़के इतने कम कपड़े नहीं पहनते, हाँ या ना? तब तो हमें कई बार लगता है कि लड़के ही अच्छे हैं, कम से कम ऐसे तो नहीं है। आज लड़के फिर भी सही मर्यादित हैं कुछ लड़कियों से। कुछ की बात कर रहे हैं हम, सबकी नहीं। कुछ तुमसे ज्यादा मर्यादित लड़के हैं। कम से कम वो अपना शरीर, वो चाहे तो नंगे घूमे, लेकिन वो मर्यादा में रहते हैं। आप देख लेना कि लड़कों के कपड़े कम होते हैं कि लड़कियों के कपड़े कम होते हैं। आज के परिवेश में लड़कों के कपड़े ठीक हैं, वो पैंट शर्ट पहन रहे हैं। और इसलिए हमारे यहाँ चाहे माता सीता हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे श्री लक्ष्मण जी हो, चाहे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने कहा माता सीता आओ बैठो मेरे कंधे पर। जैसे रावण आपको वहां से उठाकर यहाँ ले आया, मैं आपको यहाँ से उठाकर राम जी के पास तुरंत पहुंचाता हूं। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीता मैया ने मना कर दिया ना, हनुमान तुम मेरे बेटे हो, भले तुम मेरे पुत्र हो। देखिए मर्यादा की हम बात कर रहे हैं। सीता मैया ने कहा तुम मेरे, सीता माँ अपना पुत्र मानती हैं हनुमान जी को, तुम भले मेरे पुत्र हो लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो। और रावण तो मुझे चुरा कर ले आया। यदि तुम भी राम के यहाँ से रावण ले आया और रावण के यहाँ से हनुमान ले जाएगा चुरा कर, तो रावण और हनुमान में अंतर क्या रहेगा? रावण और राम में अंतर क्या रहेगा? ना बेटा हनुमान, जाओ राम से कहना कि यदि ये चुरा कर लाया है, गलत ढंग से लाया है उठाकर, तो आप सही ढंग से यहाँ से मुझे लेकर जाओ, मर्यादित लेकर जाओ। अमर्यादित तो ये लाया है, आप मर्यादित लेकर जाओ। और मैं सीता हूं, मैं पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं कर सकती। वो तो उठाकर ले आया, अलग विषय है, जबरदस्ती।
सीता माँ मना कर रही हैं कि ना। हनुमान जी ने ऑफर दिया था कि आप चलो मैं ले चलता हूं, मना कर दिया। मतलब रो रही हैं सीता माँ, राम से मिलने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन जाएंगी राम के पास, पर अमर्यादित ढंग से नहीं, मर्यादित ढंग से जाएंगी। ये देखिए मर्यादा, अमर्यादित नहीं जाएंगी कि चोरी से वो लाया तो चोरी से तुम भी ले चलो, नहीं। हनुमान जी चाहते तो राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर लाए ही तो थे सुग्रीव के पास, तो सीता माँ को भी कंधे पर बिठा के ले जाते। नहीं दिया ऑफर, माता सीता ने मना कर दिया, क्योंकि मर्यादा की प्रतिमूर्ति माता सीता है। इसलिए मर्यादाएं जरूरी हैं। पुरुष की मर्यादा, स्त्री की मर्यादा, पिता की मर्यादा, पुत्र की मर्यादा, माँ की मर्यादा, सास की मर्यादा, बहू की मर्यादा, देवर की मर्यादा, जेठ की मर्यादा, सारी हमारे यहाँ हर रिश्ते मर्यादित हैं। आज के युग में लोग कम करते हैं, पर करना चाहिए, अधिक करो। महाभारत कृष्ण को समझना है तो किससे समझना पड़ेगा? महाभारत से। चलो महाभारत, कुछ चर्चा में आपसे महाभारत की कर लूं। महाभारत की चर्चा में आपसे इसलिए करता हूं कि आपके घर में महाभारत ना हो। आपके घर में क्या ना हो? महाभारत। आप लोगों के घर में महाभारत होता है? नहीं। मैया महाभारत नहीं होता? आपके घर में महाभारत होता है? आपके घर में होता? भाई भाई का चल रहा है, लाल वाले भैया नहीं होता? पत्नी से होता है कभी कभी के रोज, कभी कभी। तो कौन जीतता है? आप जीत जाते हैं, पत्नी हार जाती है, मान जाती है वो। तो कभी आप भी हार जाया करो, उन्हें जिताया करो। अब लड़ाई हो तो आप हार जाना। कई बार हार कर भी हम जीत जाते हैं और कई बार जीत कर भी हम। जब आतंकवादियों से युद्ध हो तुम्हारा, जब विदेशी ताकतों से लड़ाई हो तुम्हारी, तो सदा जीतने की कोशिश करना, पर जब अपनों से लड़ाई हो तो हारने की कोशिश करना। अपनों से क्या जीते? अपनों की लड़ाई में तो हार जाना ही समझदारी है। भाई तुम जीत जाओ। छोटा सा बच्चा अपने पिता के संग कबड्डी खेलता है। छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ खेल खेल में खेलता, कुश्ती खेलता है, लड़ता है, और खेल खेल में क्या होता है? पिताजी दादाजी उसे उठाकर अपने छाती पर बिठा लेते हैं और कहते हैं मैं हार गया बेटा, तू जीत गया। दादाजी पिताजी बच्चों के संग खेलते हैं तो वो हार जाते हैं और बच्चों की खुशी के लिए उन्हें जिता देते हैं। अरे उन बच्चों से जीतना कैसा, उनसे तो हार जाना ही अच्छा है। अपनों के बीच में जीतना कैसा, अपनों की लड़ाई में तो हार जाना ही समझदारी है। इसलिए हार जाओ। महाभारत, दो पक्षों में युद्ध हुआ था महाभारत का। कौरव थे और क्या थे मैया? पांडव। मैया कौरव कितने थे ये मैया बताएंगे? कौरव कितने थे और पांडव कितने थे? 5। बताओ भगवान श्री कृष्ण किनके साथ थे? कौरवों के साथ या पांडवों के साथ? किनके साथ थे भैया? किसके साथ थे ये भैया बताएंगे? किनके साथ थे आप बताइए? भगवान श्री कृष्ण किनके साथ थे? कौरवों के साथ या पांडवों के साथ? पांडवों को पांडव क्यों कहते हैं? पांडवों को पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि पांडु के पुत्र हैं। पांडु पुत्र होने से उन्हें पांडव कहते हैं। और द्रौपदी को पांचाली क्यों कहते हैं? 5 पति हैं और वह पांडवों के नाम से जाने जाते, तो पांडवों से पांचाली। कौरवों को कौरव क्यों कहते हैं? कुरुवंशी हैं। कौन से वंशी हैं? कुरुवंशी हैं, इसलिए कौरव। 100 हैं।
ये 100 कौरव जो हैं ये किनके पुत्र हैं? 100 के 100। ये 100 के 100 कौरव जो हैं इनके पिता का नाम आप बताओ। नहीं पता? दुशासन है? दुशासन है? दुशासन, दुर्योधन, आप जो भी कह रहे हो उसमें दू पहले आ रहा है, गलत है। हाँ, धृतराष्ट्र सही है। चलो कौरवों की 100 कौरवों की मां का नाम बताओ। कौरवों की मां का नाम? माता गांधारी। दुर्योधन इत्यादि 100, दुर्योधन, दुशासन, ये 100 थे, पूरे 100 नंग। इनके पिता थे धृतराष्ट्र और माता का नाम था माता गांधारी। गांधारी के 100 बच्चे हुए। अच्छा, आपको पता है इन 100 का जन्म कैसे हुआ था? इनके जन्म की कथा पता है? गांधारी के शरीर से जब वो गर्भवती हुई और गर्भ का समय पूरा हुआ, बच्चे का जन्म होने का टाइम आया, तो गांधारी के पेट से बच्चे ने जन्म नहीं लिया, एक मांस के टुकड़े ने जन्म लिया। मतलब वो एक मांस का लोथरा था बस। गांधारी रोने लगी, हे भगवान, हुआ भी तो ये मांस का क्या करेंगे? तब व्यास जी को बुलाया गया, कृपा। तब व्यास जी ने उस मांस के 100 टुकड़े किए, उस मांस के 100 टुकड़े किए और 100 घड़ों में रखा, और 100 घड़ों में रख करके उसे बंद कर दिया। आज मेडिकल साइंस इस पर काम कर रही है, आप आश्चर्य ना मानिएगा। ये बात जब हम पहले कहते थे तो लोग कहते थे आप कहानियां सुना रहे हैं। ये कहानियां नहीं है, साइंस ने प्रूव कर दिया। आजकल तो बच्चे मां के पेट में नहीं, लेबोरेटरी में पैदा होने लग गए हैं। हाँ या ना? स्त्री का अंश ले लिया जाता है, पुरुषों का अंश ले लिया जाता है, और डॉक्टरों की देख रेख में उसे सुरक्षित रखा जाता है, और वहाँ अच्छे खासे डॉक्टर वैज्ञानिकों की देख रेख में उसको डेवलप किया जाता है, और 9 महीने में बच्चा आजकल ऐसा हो रहा है। आर्टिफिशियल बच्चे हो रहे हैं, आप ये मान लो। केवल माँ के और पिता के थोड़े से अंश की जरूरत पड़ती है। हाँ या ना? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? ऐसा तो नहीं कि हम गलत कह रहे हैं। आप जानेंगे तब बात ठीक लगेगी ना। हाँ, आप ना जाने और हम कहें तो आप कहेंगे तो आप गलत बात कर रहे हैं। आने वाले 20 साल में बच्चा पैदा करने के लिए स्त्री के गर्भ की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस इतना आगे जा रहा है। पुरुष का और स्त्री का अंश निकाल करके और डॉक्टरों की देखरेख में वो अपने सिस्टम में संभाल के रखेंगे वहां पर, और वहां पर आपको जो चाहिए, लड़का चाहिए तो लड़का होगा, लड़की चाहिए तो लड़की होगी, गोरा चाहिए तो गोरा होगा, सांवला चाहिए तो सांवला होगा। बिल्कुल ऐसा व्यवस्था हो रही है। सफल परीक्षण हो चुके हैं इन पर। साइंस आगे चला गया है, लेकिन 2023 में साइंस जहां पहुंचा, 5,500 साल पहले ये सारी चीजें हमारे यहाँ, ये घड़े वाला प्रोसेस है जो आज डॉक्टर कर रहे हैं, वो भी तो एक घड़े में ही करते हैं। हाँ, माना कि वो घड़ा माटी का नहीं है, माना कि वो घड़ा आधुनिक है, पर हम उसे आज की भाषा में घड़ा कहें, उस भाषा में घड़ा कहा गया, तो घड़ा मतलब माटी का ही नहीं, अन्य पदार्थों का भी घड़ा हो सकता है। तो वेद व्यास जी ने गांधारी माँ के उस मांस के टुकड़े से जो उनके गर्भ से प्रकट हुआ, उसके 100 टुकड़े बना के घड़ों में भर के रखा, और एक विशेष विधि के द्वारा वेद व्यास जी ने उनमें से 100 बच्चे तैयार हुए। डॉक्टर मेडिकल आज जहां पहुंच रहा है, 5,500 साल पहले इस थ्योरी पर काम हो चुका है, इस सिस्टम पर काम हो चुका है। जो आप करने जा रहे हैं, ये तकनीक 5,500 साल
पुरानी। हाँ या ना? गांधारी के इस बात को जब हम बताते थे पहले तो लोगों को लगता था ये कथाएं हैं, कहानियां नहीं। कहानियां नहीं, साइंटिफिक है जो साइंस आज कर रहा है। यदि वो चीज आज हो रही है तो तब हो गई थी, आश्चर्य क्या? आज हो गई तो तब भी हो गई थी। ऐसे गांधारी के 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े का नाम था, आप बताइए, गांधारी के सबसे बड़े बेटे का नाम था? हाँ, आप बताओ क्या नाम था? दुर्योधन। दुर्योधन का मतलब बताओ। दुर्योधन शब्द का, दुर्योधन नाम का अर्थ क्या होता है? आप बताओ, दुर्योधन का मतलब क्या हुआ? फटाफट। मेरी माँ, ओ प्यारी मैया सुनाओ मेरी माँ, दुर्योधन शब्द का, दुर्योधन के नाम का अर्थ क्या है? आप बताओ। सिंपल है, उसके नाम में ही अर्थ छिपा है। थोड़ा सा जोर लगाओ, दिमाग में आएगा। ये मैया बताएंगी, हमारी चश्मा वाली मैया। नहीं मेरी माँ नहीं बताओगी? कट्टी हो हमसे क्या? बताओ मेरी माँ। पीछे वाली मैया बताएंगी, सफेद बालों वाली मैया। बताओ मेरी माँ, दुर्योधन का अर्थ क्या हुआ? मैया बताओ, पीछे वाली मैया। अभी जो झगड़ा कर रही थी मैया, वो लोग बताएंगी। 2 पार्टी लड़ गई थी ना अभी, दोनों बताओ दुर्योधन का मतलब क्या होता है? नहीं, दुर्योधन, धन को अलग कर दीजिए, धन को अलग कर दीजिए तो बचेगा क्या? दुरुपयोग। जब जो व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करे, जो व्यक्ति अपने धन को गलत जगह खर्च करे, दुरुपयोग करे, वो दुर्योधन है। जो धन का दुरुपयोग करे, जो अपने रिश्तों का दुरुपयोग करे, जो अपने मित्रता का दुरुपयोग करे, जो अपने रिश्तों का दुरुपयोग करे, धन का दुरुपयोग करे, प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करे, वैभव का दुरुपयोग करे, दुर्योधन। दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाले को दुर्योधन कहते हैं। सिंपल, समझ में? जो अपने धन का दुरुपयोग करे वो कौन? तो जो लोग शराब पीते हैं वो लोग कौन? वो भी तो दुर्योधन है, जो अपने धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मांस खा रहे हो आप, मतलब आप अपने धन का दुरुपयोग कर रहे हो, आप भी दुर्योधन हो। आप अपना पैसा लोगों के, आप अपना पैसा लोगों के, लोगों को मारने के लिए, लोगों की इज्जत उतारने के लिए खर्च कर रहे हैं, सताने के लिए। सब दुर्योधन की कोटि में है, कैटेगरी में दुर्योधन वाली। इसलिए दुर्योधन मतलब है धन का दुरुपयोग जो करे, वो कौन? हाँ, सिंपल। तो आप में से कितने लोग धन का दुरुपयोग करते हैं? आप करते हो? शराब पीते हो? मांस खाते हो? आप पीते हो शराब? भैया आप शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? तंबाकू खाते हो? सिगरेट पीते हो? सिगरेट पीते हैं। तो ये भी तो दुरुपयोग हो रहा है, धुआं में जा रहा है पैसा आपका। कैंसर, कैंसर है इनको, गले में कैंसर है ना हो भगवान करें, पर आप है फिर भी पीते हैं तो बड़ी गलत बात है। नशा इतना ना सिर चढ़ जाए कि वो नशा हमें मार डाले। आप पीते हो शराब, मांस, तंबाकू, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, चरस, अफीम? आप क्या खाते पीते हो? आप क्या लेते हैं? शराब पीते हो आप? मांस? कुछ नहीं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा? कुछ नहीं। आप लेते हो? यदि आप लेते हैं तो आप अपने धन का
हाँ फिर आप दुर्योधन वाली श्रेणी में हैं और आप कुछ भी दुरुपयोग नहीं करते। धन मिला है, ईश्वर ने दिया है, उसका सदुपयोग करना जी। दुरुपयोग करोगे तो वो धन तुम्हारा विनाश कर देगा। दुर्योधन का लालच, दुर्योधन के धन ने उसका विनाश कर दिया। रोने वाला नहीं बचा फिर। बोलो हाँ। इसलिए दुरुपयोग ना करो अपने धन का। तो महाभारत हमें ये सिखाती है कि हमें कदापि अपने धन का, पहला ये शिक्षा हमें मिली, दुर्योधन के नाम से ही मिल गई। चलो अब गांधारी से कुछ सीखते हैं। बताओ माता गांधारी की आंखें थी या नहीं? जोर से। वो अंधी थी या देख सकती थी? आप बताओ। देख सकती थी। तो मैंने सुना है कि वो आंखों में पट्टी बांध के रखती थी। क्या ये बात सही है? बताओ उन्होंने आंखों में पट्टी क्यों बांधी? क्यों? कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी पट्टी बांध लूं। अब बताओ किसी का पति अंधा हो तो पत्नी भी आंखों में पट्टी बांध के घूमे, तो ये निर्णय सही है या गलत है? जोर से, जोर से। हाँ क्या है? सही है कि पति अंधा है तो मैं भी अंधी हो जाऊं? अरे पति अंधा था तो तुम पति की आंख बन जाती, तुम पति का मार्गदर्शन करती, तुम पति को सही रास्ते पर चलाती। ये क्या समझदारी कि तुम भी आंखों में पट्टी बांध के घूमने लग गई। अब सोचो, मैं शिक्षा दे रहा हूं महाभारत से। कहानियां तो सबने खूब सुन ली महाभारत की, अब जो उसमें से मक्खन निकलता है ज्ञान का वो जरा ग्रहण करो। बाप है अंधा और माँ भी हो गई अंधी। तो जब माँ बाप अंधे हो जाते हैं तब दुर्योधन जैसे बच्चे पैदा होते हैं। यदि माँ बाप थोड़ी सी आंखें बच्चों के लिए खोल के रखें कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, थोड़ी सी आंखें बच्चों के पीछे लगाएं तो बच्चे दुर्योधन ना बने। आजकल के बच्चे दुर्योधन बन रहे हैं क्योंकि बाप भी पैसे में अंधा है, दिन भर पैसे के पीछे भागता है। लड़की भले वहां आतंकवादी संगठन से बात कर रही है, लड़की भले वहां शराब पी रही है, लड़की भले वहां जाके रातों रात पूरी रात वो नाचती है, डिस्को डांस करती है ना मैया। आजकल बड़े बड़े शहरों में लड़के लड़कियां पूरी रात थिएटरों में जाके नाचते हैं, शराब पी पी के यहाँ तक पीते हैं और सवेरे तक बेहोश होते हैं। फिर वहां के लोग घसीट कर उनको उनके घर भेजते हैं। जाओ, शराब के नशे में उनके साथ क्या ना होता होगा। लेकिन अंधा कौन है? वो बच्चे अंधे नहीं हैं, वो लड़की वो लड़के अंधे। अंधा कौन? उनके 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 माता पिता कौन है? धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र गांधारी जैसे माँ बाप होंगे तो दुर्योधन जैसे बच्चे ही होंगे। अर्जुन जैसे तो नहीं हो सकते। बच्चों के आजकल बड़े बड़े शहरों में, अब तो बड़े छोटे शहरों में भी आप देख रहे हैं, ये लड़का लड़कियां जाके शराब पीते और नाचते हैं। ये वाला डिस्को आप लोग सुनते हैं या नहीं? हाँ या ना? ऐसा होता है ना, पूरी रात शराब पीती लड़कियां पीती हैं साहब। पहले तो लड़के पुरुष पीते थे, जब से लड़कियां शराब पीने लग गई मैंने सुना शराब और महंगी हो गई। ये और ज्यादा पीती हैं। कुछ परसेंट समाज में ऐसे लड़कियां और ऐसे लड़के हैं। बड़े बड़े शहरों में तो बड़ा बुरा हाल है। फैशन के नाम पर बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े थिएटरों में मैया, वहां पर ना गाने चलते हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी। इन गानों में तुम्हारी लड़की शराब पी पी के, लड़के शराब, कुछ लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं, हम सबकी नहीं, पूरी रात नाचते हैं और फिर माँ बाप कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। सावधान हो जाओ, धृतराष्ट्र गांधारी बनोगे, बर्बादी है। इसलिए बाप अंधा है ठीक है, माँ तो अंधी ना हो।
और तुम तब अंधी हो जब ऑलरेडी ईश्वर ने तुम्हारी आंखें तुम्हें, चलो ना दी होती तो एक बात ठीक है, चलो ईश्वर ने दी ही नहीं, दी है, और दी है तो देखने के लिए दी है, आंखों में पट्टी बांधने के लिए तो नहीं दी। तो जो स्त्री जानती है कि मेरे बच्चे गलत हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, फिर भी आंखों में पट्टी बांध लेती हैं, जो माताएं, उनके बच्चे दुर्योधन होके समाज को क्षति पहुंचाते हैं और बाद में आपको तो क्षति पहुंचाएंगे। समाज में रहना है तो महाभारत से दूसरी शिक्षा मिल रही है कि हमें धृतराष्ट्र जैसा बाप नहीं बनना और गांधारी जैसी मां बननी है आपको, गांधारी। तीसरी शिक्षा, माता गांधारी ने अपनी आंखों की एक बार पट्टी उतारी थी, बताओ कब? बताओ कब? ये मैया बताएंगी, पीली मैया, पीले कपड़े में, पीले वस्त्र में जो मैया बैठी हैं वो बताएं, बताओ गांधारी माता ने कब पट्टी उतारी अपनी आंखों से? दादाजी बताओ, पीला कुर्ता आपने पहन रखा, चलो आप बताओ। हाँ, जब 99 कौरव मर गए, दुर्योधन बचा, तो गांधारी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा तो वंश समाप्त। तब माता गांधारी ने बुलाया कि तुम कल सारे कपड़े उतार के आना, निर्वस्त्र होकर। ठीक है, कल दुर्योधन चला, भगवान रास्ते में मिल गए। दुर्योधन कहा पूरा निर्वस्त्र होके जा रहे हो? अरे उसने कहा, भगवान ने कहा थोड़े तो कपड़े वपड़े पहनो, टॉवेल तो लपेट लो। माँ ने कहा ऐसे ही आना। अरे माँ तो जब छोटे थे तब ऐसी थी, अब तो बड़े हो गए हो। तो उसने केले के पत्ते की टॉवेल बनाकर भगवान ने कहा ये पहन लो। गांधारी के पास गया, माँ ने आंख खोली, पट्टी उतारी, और जहां जहां नजर पड़ी वज्र का हो गया, शरीर काहे का हो गया। हाँ, माता का शिक्षा तीसरी आपको मिलने जा रही है। माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी तो थी, पर दुर्योधन को बचाने के लिए उतारी। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए इन्होंने आंखों की पट्टी नहीं उतारी। भाई आंखों में भी तो कपड़ा ही बांध रखा था गांधारी ने, और कपड़ा खिंच रहा था, तो जाके तुम भी अपना जरा सा कपड़ा तुम भी दे देती, तुम भी जरा अपने बेटे को 2 थप्पड़ मार देती कि दुशासन क्या कर रहा है, अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा है। आंखों की पट्टी उन्होंने उतारी तो सही, पर दुर्योधन जैसे दुष्ट को बचाने के लिए उतारी। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतार देती गांधारी माँ, तो आपकी भी पूजा होती, समाज आपकी भी पूजा करता। लेकिन आज कोई बाप अपनी बेटी का नाम गांधारी नहीं रखता, क्योंकि ये दुर्योधन की माँ है। ये भी गलत को बचाने के लिए आंखों की पट्टी उतारती हैं, सच को बचाने के लिए नहीं। तुमने सच का साथ दिया कब? याद रखना मेरी माँ, मरेंगे सब, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, पर मरने के बाद भी आदमी की सच्चाई और आदमी का झूठ रह जाता है। रावण मर गया, लेकिन रावण के मरने के बाद भी रावण का पाप जिंदा, आज तक लोग कहते और सुनते हैं। गांधारी चली गई, लेकिन गांधारी का वो निर्णय आज भी लोग याद करके कहते हैं गलत। इसलिए लोग तुम्हें याद करेंगे, याद तो राम जी को भी करते हैं, रावण को भी, कृष्ण को भी करते हैं, कंस को भी, पर दोनों के याद करने का भाव अलग अलग है। हमें भी लोग याद करेंगे, आपको भी लोग याद करेंगे, बस याद करने वाले का भाव अलग अलग होगा। कुछ ऐसा कर जाना कि तुम्हारे जाने के बाद लोग अच्छे भाव से तुम्हें याद करें, गलत भाव से नहीं। जैसे हम गांधारी के बारे में कह रहे हैं कि माँ ने पट्टी उतारी तो सही, पर गलत को बचाने के लिए। दुर्योधन जैसों को बचा के क्या पाना? आज मैं गांधारी माँ से पूछूं, माँ सुन रही हो तो सुनना,
तुम दुर्योधन को बचाकर क्या चाहती हो? यदि ये बच जाएगा तो ना जाने कितनी द्रौपदियों के कपड़े रोज उतारेगा। तो तुम इसे बचाना चाहती हो? जो अपने बाप के सामने, जो अपने गुरु के सामने, जो अपने पितामह के सामने, जो अपने समाज के सामने अपनी भौजाई के कपड़े उतार सकता है, वो समाज की अन्य स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार करेगा? क्या भूल गई माता गांधारी? ऐसे दुष्ट को क्यों बचाना है? इसे तो मर जाने दो, यही अच्छा है समाज के लिए। गलत व्यक्ति को मार देना सही। महाभारत का युद्ध जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि व्यक्ति का पाप बढ़ चुका था और भगवान ने ये मैसेज दिया महाभारत के द्वारा, देखो पापी कितना भी पावरफुल हो। बताओ, पांडवों की सेना पावरफुल थी कि कौरवों की सेना? जोर से, जोर से, किसकी सेना ज्यादा पावरफुल थी? हाँ, कौरवों की। कौरवों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे वो कृपाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे कर्ण हो। एक से बढ़कर एक धनुर्धर, एक से बढ़कर एक योद्धा दुर्योधन की सेना में थे। लेकिन भगवान ने समाज को मैसेज दिया, पापियों कर लो पाप, अधर्मियों कर लो अधर्म, लेकिन जब विजय होगी तो धर्म की होगी। धर्म की सेना, धर्म की ताकत भले कम हो, धर्म की सेना और धर्म की ताकत यदि कम पड़ेगी तो भगवान कहते हैं मैं धर्म की ताकत बन जाऊंगा और अधर्म को पराजित करूंगा। अधर्म शुरू में तो बढ़ता हुआ नजर आता है। आप भी सवाल करते हैं, महाराज जी गलत काम करने वाला बड़ा तरक्की कर रहा है, पाप करने वाला तरक्की कर रहा और हम अच्छे काम धर्म से ईमानदारी से चल रहे हैं, हमारे घर में नमक रोटी भी नहीं आ रहा। तो याद रखना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, अधर्म करने वाला बड़े तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वो जितनी तेजी से आगे जाएगा उतनी तेजी से नीचे आएगा। जैसे दुर्योधन बड़ी तेजी से उसने जुआ जीत लिया, पांडवों की संपत्ति को हड़प लिया, बहुत मौज किया, 12 साल का वनवास दे दिया पांडवों को, बड़ा मजा आया। लेकिन उस मजे की सजा जब मिली तो नानी याद आ गई। वंश में कोई रोने वाला? रावण को भी बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब सजा मिली, हाँ, इसलिए ईमानदारी और बेईमानी में इतना अंतर है कि पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से नीचे आएगा। ऊपर दो चीजें जाती हैं, एक तो पत्थर जाता है, एक धुआं जाता है, धुआं। तो जो बेईमान होता है, बेईमानी होती है, वो पत्थर की तरह बड़ी तेजी से आदमी ऊपर चला जाता, बढ़ जाता है, लेकिन उसी तेजी से वो नीचे भी आता है। पर अच्छा ईमानदार व्यक्ति, धर्म से जुड़ा व्यक्ति धुएं की तरह, धुआं धीरे 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 ऊपर जाता है। धुएं को ऊपर जाते तो देखा गया है, लेकिन ऊपर से नीचे आते कभी किसी ने धुएं को नहीं देखा। ईमानदारी उस धुएं की तरह है जो आपको सदा ऊपर ले जाती है, पर नीचे लाने का कोई रास्ता नहीं है। जबकि बेईमानी पत्थर की तरह जितनी तेजी से ले जाएगी तुम्हें ऊपर, उतनी तेजी से लाकर पटक देगी। इसलिए मैया सो गई मेरी माँ। तो ईमानदारी से चलो, बेईमानी से नहीं। दुर्योधन और पांडव, महाभारत का युद्ध हुआ, किसकी जीत हुई? पांडवों की जीत। तो जीवन में किसकी जीत होगी? धर्म की या अधर्म की? तो आप किसका साथ देंगे? धर्म का। अच्छा, मुझे एक बात और आपसे पूछनी है, ये बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, कर्ण ने दुर्योधन का पूरा साथ दिया, तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर उसने सही किया कि गलत किया? कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? कर्ण का दुर्योधन को साथ देने का निर्णय सही था या गलत था?
फटाफट उत्तर दो, सही क्या था? सही क्या था कि वो पांडवों की सेना में आ जाए और जिसका नमक खाया है उसी पर चढ़ाई करें? बताओ बेटा, ओ बेटा, मेरी प्यारी बहन बताओ, दुर्योधन ने कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? सही किया, सही था। मतलब जो दुर्योधन भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहा है, ऐसे अपराधी का साथ देना सही है? जो भरी सभा में एक स्त्री के कपड़े उतार रहा हो, क्या कर्ण जैसे महारथियों को, क्या कर्ण जैसे समझदार लोगों को उस आदमी का साथ देना चाहिए जो भरी सभा में एक नारी के साथ अत्याचार कर रहा हो? आप केवल इसलिए साथ दे रहे हैं कि महाराज जी ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसका नमक खाया है। अंग देश का राजा बनाया था कर्ण को। तो मैं आपसे कहूं कि मैं आप लोगों को राजा बनाता हूं किसी जगह का, और मैं आपको राजा बनाऊं किसी जगह का, फिर मैं आपसे कहूं चलो आज किसी स्त्री के कपड़े उतारने चलते हैं, तो आप मेरा इसलिए साथ देंगे कि क्योंकि आपने मेरा नमक खाया है, आपने मेरी रोटी खाई है, इसलिए साथ देंगे? ना साहब, दोस्त का साथ देना सही है, मित्र का साथ देना सही है, पर सही में साथ देना सही है, गलत में साथ देना सही नहीं। दुर्योधन को, कर्ण को चाहिए था कि दुर्योधन को मना करता कि मित्र, भरी सभा में एक स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं, गलत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर इसमें नहीं। आजकल लोग तुम्हें शराब पिलाते हैं, तुम पी लेते हो और कहते हो महाराज जी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अरे सिंपल परिभाषा तुम ना समझ पाए, जो आदमी आपको शराब पिला रहा है वो आपका दोस्त हो नहीं सकता। जो दोस्त होगा वो आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। वो कहेगा कि दोस्त मैं शराब पीता हूँ, तू मत पीना मेरे भाई, क्योंकि शराब पीना गलत है। जो दोस्त होगा वो शराब पिलाएगा नहीं, जो पिला रहा है वो दोस्त के रूप में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप उन्हें क्या कहते हैं? दोस्ती यारी, ये आपके दोस्त हैं। दुर्योधन की दोस्ती सही नहीं थी, कर्ण को पता था। अच्छा, कर्ण ने सारे गलत काम इसलिए किए। पहला गलत काम कि दुर्योधन का साथ दिया। सभा में जब नारी का अपमान हो रहा था तब कर्ण ने भी कहा था द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा, जैसे तेरे 5 हैं वैसे ही 6 हो जाएंगे। ऐसा किसने कहा था? कर्ण ने कहा था। अब बताओ, कर्ण जैसे लोग ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्ण ने संगति दुर्योधन की तो जिसकी संगति करेगा रंग उसी का तो चढ़ेगा। अच्छा, कर्ण के बारे में आप कभी पढ़ें तो आपको एक चीज मिलेगी कि कर्ण को अपमानित होना पड़ता था बचपन में। उसे अपमानित, कर्ण को अपमानित होना पड़ता था। तो कर्ण को अपमान इसलिए मिलता था क्योंकि वो कहीं के राजा नहीं थे। तो दुर्योधन ने उन पर एहसान कर दिया कि उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। समझिएगा, कुछ लोग आप पर एहसान इसलिए करते हैं कि वो आपका यूज कर सकें, आपको यूज कर सकें। इसलिए किसी का एहसान माथे पर ना रखिएगा। गरीबी 4 दिन की होती है साहब, एहसान सारी जिंदगी का होता है। गरीबी 4 दिन बाद चली जाएगी, एहसान सांस जब तक रहेगी कभी ना जाएगा। और दुर्योधन जैसे लोगों का एहसान सिर पे लेके करोगे क्या? यदि गलत आदमी का एहसान ले लिया तो वो आपसे गलत काम कराएगा। बोलो हाँ। इसलिए कभी गलत व्यक्ति का एहसान
गलत एहसान नहीं लेना चाहिए। बस महाभारत की गहराई पर उतरने से ना जाने आप क्या क्या सीख जाएंगे, क्या क्या आपको प्राप्त होगा। अच्छा, एक बात और है, कर्ण की जब मृत्यु हुई, कर्ण की जब मृत्यु हुई तो कर्ण की मृत्यु अधर्म से हुई थी। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। उस पहिए को उठाने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरे और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि अब बाण मारो। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये तो गलत है, जो योद्धा रथ के नीचे होगा उस पर बाण चलाने की परमिशन नहीं है, आप गलत करा रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन तुम मारो। अब बताओ कि अर्जुन ने कहा कि ये गलत है, भगवान ने कहा नहीं गलत नहीं सही है। अर्जुन ने कहा कैसे सही है? भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो व्यक्ति गलत होता है, जब अभिमन्यु मारा गया तो उस युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़ेगा, लेकिन एक अभिमन्यु से 7 महारथी लड़े थे। निहत्थे अभिमन्यु को मारा था, उसमें कर्ण भी थे और कर्ण को पता था कि ये मेरा सगा भतीजा है। कर्ण का अभिमन्यु से क्या रिश्ता था? अभिमन्यु के लिए कर्ण बड़े पिताजी थे, तो बड़े पिताजी के लिए छोटे भाई का बेटा भतीजा हुआ। क्यों जी, ऐसे तो रिश्ते होते हैं। अब बताओ आप क्या अपने भतीजे को मार दोगे? इसलिए कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, तो नमक खा के यदि नमक का ऋण ऐसे चुकाया जा रहा हो तो बताओ तुम कि क्या ये इस तरह से ऋण चुकाना सही है? ना तो तुम युद्ध के नियम समझ रहे हो, ना मर्यादाएं समझ रहे हो, बस नमक खाया। इसलिए कहता हूं ऐसा नमक ना खाया करो। बेईमानी का नमक खाओगे, बेईमानों का नमक खाओगे तो बुद्धि बेईमान हो जाएगी। इसलिए ईमानदारी से, गरीबी हो तो हो, है भीख मांग लो। एहसान, जब कर्ण ने अभिमन्यु को मारा और वो बच्चा तड़प, उस समय अभिमन्यु की उम्र थी केवल 18-19 वर्ष, अधिक से अधिक मानो तो 20 साल से ज्यादा नहीं थी, 18-19 के लगभग। इस छोटी सी उम्र के बच्चे को मारा। किसने मारा? वहां पर 700 वर्ष की उम्र थी गुरु द्रोणाचार्य की। उस समय गुरु द्रोणाचार्य कितने साल के थे? 700 वर्ष के। अब आप कहेंगे इतनी उम्र? हाँ होती थी। आज 100 साल होती है कलयुग में, तो द्वापर में 1000 साल की उम्र होती थी, नेचुरल 1000 साल की उम्र थी। उसके पहले के युग में, त्रेता में 10,000 साल की उम्र होती थी। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। आज 100 साल होती, आज भी तुम्हें 100, 125 साल, सॉरी 100, 105, 10 साल के लोग भी मिल जाएंगे। बिरले हैं, कम है पर हैं। तो आज कलयुग है जहां का खान पान बिल्कुल गंदा है। उस जमाने की अलग वातावरण था, अलग परिवेश था, इसलिए उस समय आप आश्चर्य न मानो। गुरु द्रोणाचार्य की उम्र थी 700 वर्ष, भीष्म पितामह की उम्र थी 800 वर्ष, और दानवीर कर्ण की भी अच्छी खासी उम्र थी, 100-125 वर्ष की मान लो आप लगभग। सोचिए कि इतनी लंबी लंबी आयु वाले लोगों के सामने एक 18 साल का बच्चा निहत्था खड़ा है और ये उसे तलवार मारे पड़े हैं, मारे पड़े। लो भैया मारो, तलवार मारो। इसलिए आप लोग अर्जुन से बाण मार दो, क्योंकि
ये अधर्मी हैं, इन्होंने अधर्म किया युद्ध में। जब आपने अधर्म किया है तो आपके साथ भी अधर्म होगा। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, इसलिए इसे मार देना चाहिए। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य जी को भी अधर्म से मारा गया। कारण यह था कि ये सारे लोगों ने अधर्म का साथ दिया था। दुर्योधन चलता फिरता अधर्मी था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा था जानते हो? एकलव्य बहुत बड़े धनुर्धर थे, अर्जुन से भी श्रेष्ठ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? बोले आप गुरु हैं, हमने चोरी चोरी चुपके चुपके आपसे सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम युद्ध किसके साथ करना चाहोगे? एकलव्य बोले कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहूंगा और अर्जुन को मार दूंगा तो मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाऊंगा। यदि महाभारत हुआ तो तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? एकलव्य बोला मैं कौरवों के पक्ष में। गुरु द्रोणाचार्य सोचने लगे कि दुर्योधन जैसे दुष्टों की ताकत बढ़ेगी, इसलिए कहा कि बेटा तुमने यदि मेरे को गुरु बनाया है तो क्या मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? जी गुरु जी जरूर दूंगा। क्या चाहते हैं? बेटा आज से मैं तुझे निवेदन करके कहता हूं कि तू अपनी यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो तू मुझे एक वचन दे कि आज के बाद तू युद्ध नहीं करेगा। आज के बाद तू विशेष महाभारत के युद्ध में तू भाग नहीं लेगा। अपनी रक्षा के लिए जो तू कर सकता है, पर महाभारत जब होगा तो तू किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करेगा, ऐसा मुझे वचन दे। गुरु ने तुझसे दक्षिणा मांगी है। एकलव्य ने कहा गुरु जी आपने मांगा मैंने दिया, मैं आज से युद्ध ही नहीं करूंगा। आपने गुरु ने मेरे से मांगा है तो मैं दक्षिणा दूंगा। गुरु जी आज मैं आपको वचन दिलाता हूँ, आज से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कभी किसी युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा। और आपको विश्वास ना हो तो तुरंत अपना अंगूठा काट के दे दिया। गुरुदेव ये रहा मेरा अंगूठा, मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि यदि ये युद्ध करते तो दुर्योधन का साथ देते, और साथ देते तो दुष्ट दुर्योधन की ताकत और बढ़ जाती। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य भविष्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने अंगूठा नहीं मांगा, उन्होंने तो ये मांगा कि तुम युद्ध ना करना। इन्होंने विश्वास बना रहे इसलिए अंगूठा काट के दे दिया कि आपने तो हमारा अंगूठा ले लिया, ठीक है। अब आज के युग में समाज में ये कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। अरे उसके आगे पीछे का कारण भी तो समझना चाहिए। यदि कोई भी घटना घटती है तो कारण होता है, क्यों ऐसा हुआ? कोई आत्महत्या करता है तो अभी उसके कारण को खंगाला जाता है, किसने आत्महत्या क्यों की। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा तो क्या आप उसके कारण को नहीं खंगालेंगे? कारण खंगालेंगे तो ये कारण आएगा कि गुरु द्रोणाचार्य चाहते थे कि अधर्म ना बढ़े, धर्म ही बढ़ा रहे, और ये अधर्म का साथ कहीं अपनी विद्या का, अपनी शिक्षा का ये दुरुपयोग ना करें। क्योंकि दुरुपयोग करेंगे तो समाज में द्रौपदी जैसी नारियों का अपमान होगा। इसलिए मांगा गया। प्रिय भक्तों, महाभारत का युद्ध 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को मुखिया बनाया, सेनापति बनाया, और द्रौपदी के 5 बच्चे सोए थे। 5 बच्चों का सिर काटकर अश्वत्थामा ने, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा मित्र ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया।
पहले सुख मिला कि पांडव मर गए, फिर दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। सुख दुख के बीच में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और सुबह जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे जागे नहीं, जाकर देखा पांचों का सिर कटा। ये 5 बच्चे किनके थे? द्रौपदी के। पांचों पांडवों के एक एक। प्रतिविंध्य, श्रुत सौम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन इनके नाम थे। 5 बेटे द्रौपदी के। 5 बेटे मारे गए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने चले, भगवान को सारथी बनाकर। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन की ओर। तब अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संसृते। चरणों में गिर पड़े प्रभु। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसे रोकने की ताकत नहीं है। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया। वहां से ब्रह्मास्त्र, यहां से दोनों टकराएंगे तो प्रलय। भगवान ने दोनों को शांत किया। दुर्योधन अश्वत्थामा के बालों को पकड़कर अर्जुन ने घसीट कर, भगवान ने कहा मार दो दुर्योधन। अर्जुन ने कहा द्रौपदी के सामने ले जाने का वचन है। द्रौपदी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी तेरे पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने जो दंड देना चाहती इसे दे दो। नहीं, इसे हम दंड नहीं दे सकते। ये गुरु जी का पुत्र है, गुरु पुत्र गुरु तुल्य है। प्रणाम करती हूं इसे। द्रौपदी के 5 बेटों का हत्यारा सामने पड़ा है और द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। अच्छा, द्रौपदी ने ऐसा क्यों कहा कि इसे छोड़ दो? क्यों मैया? द्रौपदी के 5 बच्चों को मारने वाला हत्यारा सामने था और द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। बताओ ऐसा क्यों कहा द्रौपदी ने? मैया आप बताएंगी। लाल साड़ी मैया बताओ मेरी माँ। मैया, ओ प्यारी मैया, क्यों कहा था? मैया, ओ पीछे वाली मैया, क्यों कहा मेरी माँ? क्योंकि द्रौपदी के अंदर दया है। क्या है? दया इतनी अधिक मात्रा में थी कि बेटों का हत्यारा खड़ा है और द्रौपदी को हत्यारे पर दया आ गई कि क्या इसे मार देने से मेरे मरे बच्चे जीवित हो जाएंगे। तो द्रौपदी की ये बात ये सिखाती है, आपके लिए मैसेज है, आपके लिए शिक्षा है कि जीवन में दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। तो द्रौपदी ने भी अपनी सज्जनता दया का भाव नहीं छोड़ा। तूने भले मारा है पर गुरु पुत्र है, इसलिए हम तुम्हें नहीं मारेंगे। दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अच्छा, आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? बोलो मैया, है? आप लोग ना माफ नहीं करती हो मैया। आपकी बहू गलती करे, आपकी सास गलती करे तो आप माफ नहीं करती हो। कर तो देती हो पर सारी जिंदगी गाना गाती हो, बहू ने ऐसा कह दिया था, सास ने ऐसा कह दिया था, ऐसा कर दिया था। कब किया था? 2002 में किया था और 2023 में भी उसका गाना चल रहा। माफ नहीं करती हो आप।
माफ का अर्थ ये होता है भूल जाओ। याद रखने लायक भगवान है, ये प्रपंच याद रखने लायक नहीं है। जैसे आप लोग याद रखते हैं तो भूलने लायक है। हम तो भगवान से यही कहते हैं, हे प्रभु सब कुछ भूल जाए, बस आप याद रहें। बस कृष्ण कृष्ण याद रह जाए, बाकी सब भूल जाए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कृष्ण के अतिरिक्त, श्री राधा के अतिरिक्त कुछ भी याद ना रहे। श्रीमन नारायण श्रीमन। ऐसा पागल बना दो प्रभु कि बस वाणी से केवल श्रीमन नारायण के अतिरिक्त कुछ ना निकले, बस कुछ भी याद नहीं। बहुत याद कर लिया साहब, बहुत पंक्तियां याद कर ली, कहानियां याद कर ली, पोयम याद कर ली, बहुत सारे श्लोक याद कर लिए, पर अब सब कुछ भूल जाने का जी करता है। सब भूल के केवल कृष्ण नाम को याद रखा जाए। ना किसी रिश्ते को याद रखने की अब जरूरत है, ना किसी बात को याद रखने की जरूरत है, ना किसी अपने और पराये को याद रखने की जरूरत है, ना स्तुति को याद रखने की जरूरत है, ना गालियों को याद रखने की जरूरत है। समय आ गया है केवल कृष्ण को याद करने का, केवल कृष्ण को। कृष्ण समझदार हो तो एक ईश्वर को याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। और तुम भगवान को भुलाए बैठी हो, बाकी तुम्हें सब प्रपंच याद है। बहू ने क्या कहा था, सास ने क्या कहा था, जेठानी ने क्या कहा था, देवरानी ने क्या कहा था, पति ने क्या कहा, देवर ने, वो सब याद है महाराज जी हमें। यहाँ उस कल मुही की तो हर बात याद है हमें। करो याद, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। करो मैया, चला लो मोबाइल, चुपके चुपके चला रही हो मेरी माँ। देखो इन्हें मोबाइल याद है, कृष्ण याद नहीं आ रहे हैं। इतने जल्दी थोड़ी माया का पर्दा हट जाएगा मेरी माँ, अभी करोड़ों बार और जन्म लेना पड़ सकता है। मामला गड़बड़ दिख रहा है। इसलिए समझदारी इसमें है कि सब भूल जाओ। क्यों जी, किसमें? सब याद रखने में समझदारी है कि सब, यदि हम ज्यादा याद रख लेंगे ना, हमें ज्यादा वेद पुराण याद हो जाएं तो हमें घमंड आ जाता है कि हम बड़े ज्ञानी। ज्यादा याद होना भी अभिमान दिलाता है। ज्यादा अच्छी